एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे वीकली हॉरोस्कोप के वीडियो में। और आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि एस्ट्रो पंडित के यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पर जो भी हॉरोस्कोप आप देखते हैं, चाहे वो डेली हो, वीकली हो या फिर मंथली हॉरोस्कोप ही क्यों ना हो, ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला हॉरोस्कोप वीडियो बन चुका है। और साथ ही साथ अब आपको ये सारे हॉरोस्कोप और ज्यादा डिटेल में मिलते हैं हमारे हॉरोकॉस्मो ऐप में, बिल्कुल फ्री, जहां पर आप जा सकते हैं, लॉगिन करके अपनी कुंडली ओपन कर सकते हैं, कुंडली का एनालिसिस फ्री में देख सकते हैं और डेली, वीकली, मंथली हॉरोस्कोप यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट के साथ अपडेट होते रहते हैं। तो हॉरोकॉस्मो ऐप आप जरूर डाउनलोड करिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीकली हॉरोस्कोप में हम 15 से लेकर 31 अक्टूबर में किस राशि के साथ क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ, क्योंकि ये दिवाली के पूरे 2 हफ्ते जाने वाले हैं, आप सभी को मेरी तरफ से और एस्ट्रो पंडित की पूरी टीम की तरफ से धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेष राशि के सभी जातकों के लिए 15 से 31 अक्टूबर तक ग्रह सितारे क्या लेकर आए हैं। तो मेष राशि वालों, आने वाले समय में एक अजीब सा सुकून आपके अंदर जगता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि दिल कह रहा हो कि बस अब जिंदगी का असली मजा ना टेंशन और स्ट्रेस छोड़कर जिंदगी को जीने में है। आप महसूस करेंगे कि हर छोटी चीज में खुशी छुपी हुई है, चाहे वो घर की सफाई क्यों ना हो, किसी के लिए चाय बनाना क्यों ना हो, चाय पे छोटी सी बातें करना अपने घर वालों के साथ ही क्यों ना हो, ऑफिस में दोस्तों के बीच में हल्का फुल्का मजाक क्यों ना हो। आने वाले समय में, यानी कि 15 दिन में, आप लिटरली हर जगह थोड़ा सा मजाक, थोड़ा सा जोक और थोड़ी सी किसी की टांग खींचते हुए नजर आएंगे। सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी रिलैक्स करने के लिए आप ये करेंगे। और हाँ, एक और बात है कि कभी कभी आपको आपका जो जोक है या जो मजाक है वो किसी को शायद समझ में नहीं आएगा और वो थोड़ा सा सीरियस मूवी बना लेगा, पर आप अंदर से सोचोगे कि अरे यार, मैंने तो हल्का सा मजाक किया था, ये इसने, जिसको जो मानना है इसको मानने दो। आप अपना जो कूल है ना, जो दिमाग में आपके सुकून चल रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लेकिन इसी में कई लोगों के मूड आप खराब होंगे, थोड़े लोग जेलस भी हो जाएंगे। उनके लिए ज़्यादा चिंता आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस थैंक यू बोलना है अपने माइंड को, अपने बॉडी को और अपने भगवान जी को। पैसों की बात करें तो यहाँ पर शनि देव थोड़ा सा गेम खेलते हुए नजर आते हैं। सैलरी बढ़ने के चांसेस तो हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि अचानक से वॉशिंग मशीन खराब हो गई या फिर कोई फ्रेंड का बर्थडे आ गया, एनिवर्सरी आ गई तो गिफ्ट लेना पड़ा। उसने पिछली बार आपको महंगा दिया था तो आपको भी इस बार बराबरी करनी है। हाँ, एक और बात है कि जब आप अकाउंट चेक करोगे तो एक सेकंड के लिए आपको लगेगा कि अरे वाह, ये पैसा इतना ज़्यादा कैसे हो गया, लगता है कहीं से एक्स्ट्रा कुछ मनी आ गई है। तो आप पाओगे कि आपका कोई बैंक का इंटरेस्ट या फिर कोई किसी का पुराना पैसा किसी ने लौटा दिया या कहीं से कुछ एक्स्ट्रा इनकम आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है। पर फिर भी आप खुद को समझा लोगे कि चलो कोई बात नहीं, अब आ ही गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको वेस्ट करूंगा, इसको अपने एक्सपीरियंसेस पे उड़ाऊंगा। आप थोड़ा कोशिश करोगे कि पैसों को सेव भी करें। तो आप एक पैटर्न देख रहे हो कि 15 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में तो आप पैसा बचाना है, सेव करना है, इन्वेस्ट करना है, इस मोड में रहोगे। और आखिरी का जो हफ्ता होगा उसमें आप कहोगे कि चलो यार, अब तो गिफ्ट देना है या घूमने फिरने जाना है या फिर चलो अगले महीने सैलरी आ ही जाएगी तो ये पैसे खर्च कर ही देता हूँ। वहां पे आपकी समझदारी थोड़ा सा ढीली हो जाएगी। आपका पेशेंस इस पूरे टाइम पीरियड में आपके ऑफिस में थोड़ा सा और बढ़ेगा, जिस वजह से हार्मनी आप फील करेंगे। इवन अपने घर में भी आप देखेंगे कि आप ज़्यादा पेशेंट हो गए, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। टेंशन की बात हो, स्ट्रेस की बात हो, आप बहुत समझदारी से उसको हैंडल करने लग गए हैं। तो कुल मिला के मेष राशि वालों, शनि की 7.5 के इफेक्ट से अब आप और ज़्यादा मैच्योर होकर बाहर निकल रहे हैं। आप ये भी सोचेंगे, अगर आपके घर में संतान है या कोई बच्चे हैं, कि इनको भी ना थोड़ी फाइनेंशियल नॉलेज दे दो, दुनिया कैसे काम करती है इसका भी थोड़ा ज्ञान दे दूं। तो आप अपने बच्चों को बहाने से, कहानियों से कुछ ना कुछ समझाते हुए, ज्ञान देते हुए भी नजर आओगे। आप एक बात और कुछ देखेंगे कि जब जब आप कोशिश कर रहे हो ना किसी को परसुएट करने, किसी को मनाने की, कि कोई रूठ गया है या कोई गुस्सा हो गया है कि लाओ मैं इसको मना लेता हूँ, वो उतना ही भाव और ज्यादा खा रहा है। फिर आप कहोगे रहने दे भाई, मुझे इतना भी नहीं मनाना है, इतना भी तुम मेरे कोई खास नहीं हो कि मैं तुम्हारे इतने नखरे सा हूँ। एक तो मैं गुडविल के साथ तुम्हें मनाने आया, ऊपर से तुम भाव भी खा रहे हो, तो आप उसको वहीं पे छोड़ भी दोगे। करियर के एरिया में जो जुपिटर है उसका आशीर्वाद काफी आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, फ्रीलांसर हैं या फिर अपना कुछ खुद का बिजनेस चलाते हैं, उनको ज्यादा रेवेन्यू, पैसा या अच्छे क्लाइंट मिलता हुआ नजर आता है। वहीं पे जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको नई रिकॉग्निशन, नए प्रोजेक्ट मिलते हुए नजर आते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए तो काफी अच्छा यहाँ पे सिग्नल दिखता है, टाइम पीरियड दिखता है। आप बस जो कर रहे हो उसे करते रहो। अब स्लो होने का टाइम नहीं है, अब और तेज होने का टाइम है और तेजी से आगे बढ़ना है। एक और बात है कि जब मीटिंग के टाइम बॉस आपकी तारीफ करेंगे तो आपका जो आप कोशिश करिएगा कि उस चीज़ को बहुत ज़्यादा किसी को मत बताइए, वो बात अपने तक रखिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आने वाला जो समय काफ़ी एक्साइटिंग है,
खास तौर पे वो जो बाहर जाकर या तो पढ़ना चाहते हैं या अब्रॉड में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर, गुड न्यूज़ उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ मिल सकती है, जो वो चाह रहे थे अगर कि ये हो जाए या इस टीचर से मेरी बात हो जाए या फिर वहाँ मेरा एडमिशन हो जाए या वो उस कोचिंग में मेरा काम शुरू हो जाए या वो नोट्स मुझे मिल जाएँ, बुक मुझे मिल जाए, ऐसी सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। बस आपका जो कॉन्सन्ट्रेशन है वो अपने काम में, अपनी पढ़ाई में बना के रखिए। एक और बात है कि जब पढ़ने आप बैठेंगे तो आप पाएँगे कि आपको डिस्टर्ब करने और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तमाम चीज़ें आपके आस-पास आ रही हैं और आपका ध्यान बड़ी आसानी से भटकाया जा सकता है। लेकिन आपको याद इतना रखना है कि इस आने वाले समय में ज़िंदगी को थोड़ा-सा हल्का फ़ील करना है। लाइफ़ बहुत सीरियस नहीं है, लाइटली आपको इसको लेना है, पॉज़िटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। मेष राशि वालों, एक उपाय भी आप ज़रूर करिएगा। कोशिश करिएगा रोज़ सुबह उठकर ओम भौमाय नमः इस मंत्र का 41 बार यानी 41 टाइम्स आप इसकी चैंटिंग ज़रूर करेंगे, तो आपका आने वाले जो 15 दिन हैं ये और बेहतर और पॉज़िटिव हो जाएँगे। तो कमेंट करिए आपका ज़ोडिएक साइन क्या है और आप अभी से कितनी बातों से रिलेट करने लग गए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है 15 से 31 अक्टूबर का ये टाइम पीरियड। वृषभ राशि वालों, आने वाले समय में जिंदगी का जो रिदम है वो थोड़ा ठीक होने जा रहा है। जैसे लंबे टाइम से जो मेंटल स्ट्रेस आपके सर पर बैठ गए थे वो अब धीरे धीरे हटने लगेंगे। शनिदेव आपके 11th हाउस में है और ये पोजीशन आपको एक नया कॉन्फिडेंस देगी। आप खुद महसूस करोगे कि अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ जो दुनिया में लोग कर रहे हैं, और आने वाले समय में आप अपनी हेल्थ पे, अपने काम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर ध्यान देने वाले हो और मन शांत रहने वाला है। मन एक्चुअली खुशी होगी, उसको एक सुकून मिलेगा कि हाँ यार, बड़े टाइम से सोच रहे थे कि ये करेंगे वो करेंगे और एक्चुअली अब वो हो रहा है। जैसे सुबह टेरेस पर चाय पीनी है, शाम को जॉगिंग करनी है, थोड़ा जिम जाने के लिए समय निकालना है, जिनसे रिलेशनशिप बिल्ड करनी है उनके साथ भी थोड़ा घूमना है, बाहर जाना है और घर वालों के साथ कोई ट्रिप का प्लान बनाना या अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस को बैलेंस करना है। ऐसी कई सारी चीज़ें आपके मन के सामने आने वाली हैं और उन सब पे आप थोड़ा-थोड़ा काम भी शुरू करोगे और बिना वजह कई बार चुपचाप बैठोगे भी किसी जगह पे, जब बस आपका वो मूवमेंट है और उस मूवमेंट में आपको अच्छा लग रहा है। किसी का फ़ोन आएगा भी तो आपको है नहीं, इतना अर्जेंट ये नहीं है जितना अर्जेंट अब मैं अपने लिए हो गया हूँ। तो वृषभ राशि वालों, इस पूरे 15-16 दिनों में आप ये एक्सपीरियंस करेंगे कि अर्जेंसी काम है, ये तो ज़िंदगी का एक उसूल बन चुका है जो कि हमेशा ही लगा रहता है। लेकिन मेरे साथ थोड़ा-सा रिलैक्स होकर बहुत कम बैठता हूँ, तो अब अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने की आपको ज़रूरत फ़ील होगी और आप अपने आप को काफ़ी समय देंगे। जब आपका स्ट्रेस कम होगा तो आपका दिल ज़्यादा खुश रहने लगेगा। करियर के मामले में भी अगर आप थोड़े से अनएम्प्लॉयड हैं, तो आप ये पाएँगे कि इस आने वाले समय में आपको अच्छी गुड न्यूज़ अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए मिल जाएगी। पुराने कॉन्टैक्ट से जॉब का चांस या फिर इंटरव्यू कॉल भी आ सकता है। जो पैसा आपका कहीं फँसा हुआ था, वो अटका ही रहेगा, अभी उसका एकदम से वापस आना थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर आपके ऊपर कोई ईएमआई थी या कोई डेट था, कोई कर्जा था, वो थोड़ा-सा परेशान करेगा इन 16 दिनों में और आपको लगेगा कि यार आगे भी ऐसा चलेगा, या फिर आपको ये लगेगा इसको तो अब मुझे कैसे भी करके हैंडल करना पड़ेगा और इसमें भी आपके काफ़ी ये एक स्ट्रेस का सोर्स मैं कह सकता हूँ आपके लिए हो सकता है। शनिदेव यहाँ पर आपका इसी चीज़ में टेस्ट लेंगे, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल होकर सोचने की और ऑन पेपर लिख कर आपको एक प्लान बनाने की ज़रूरत है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपका पेशेंस, आपका स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना ही आपको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है या फिर बचा रहा है या फिर मन की शांति दे रहा है। तो विश्वास रखिए किसके ऊपर? खुद के ऊपर। फैमिली फ्रंट पर जुपिटर का आशीर्वाद मिल रहा है, घर में शांति है, खुशियाँ हैं, बॉन्डिंग बढ़ रही है। शायद आप फैमिली के साथ किसी मंदिर या फिर रिलेटिव के घर छोटी ट्रिप का भी प्लान कर सकते हैं और वहाँ जाकर तो बचपन वाली फीलिंग वापस आपको आएगी। थोड़ा नॉस्टैल्जिया हिट होगा। एक और बात है कि जब सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे होंगे तो कोई अंकल जी आपसे ज़रूर बोलेंगे कि बेटा तुम छोटे थे तब हमारे यहाँ आते थे, अब क्या चल रहा है, शादी हुई या नहीं हुई तुम्हारी, हो गई है तो क्या चल रहा है? तो वो आपसे बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें करने की भी कोशिश करेंगे और आप बाद में उनकी बातों पे थोड़ा हँसेंगे भी। बिज़नेस वालों के लिए आने वाला जो समय है वो थोड़ा-सा न्यूट्रल है, कोई बड़ा नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई देता है और कोई बहुत बड़ा गेन होता हुआ भी अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा। मध्यम से या एवरेज से थोड़ा बेहतर होती हुई चीज़ें ज़रूर दिखाई देती हैं। अगर आप कुछ नया प्लान कर रहे हो तो अभी सोचने का टाइम है, बाद में एक्शंस लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, पहले क्या करूँगा, फिर क्या करूँगा, ये सब आप अभी सोच लीजिए, उसके बाद उस पे एक्शन लेने का भी समय आएगा। स्टूडेंट्स के लिए आने वाला ये जो 15-16 दिन होने वाले हैं, ये काफ़ी चिल मोड में जाएँगे, यानी कि आप ज़्यादा मज़े करने वाले हो। कुल मिला के आप कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ वगैरह परचेज़ तो कर सकते हो, स्टार्ट भी कर सकते हो, पर बहुत ज़्यादा उनको कंटिन्यू करने में इश्यू आएगा। एक चीज़ और होगी आपके साथ, जब भी आप कोई कोर्स
खोल कर बैठोगे पढ़ाई करने या फिर कोई बुक खोलोगे बैठकर आप पढ़ाई करने, तो आपका मन करेगा कि यार ये क्या, ये पढ़ाई मैं कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ और पढ़ना चाहिए था, मुझे तो कुछ और सीखना चाहिए था। तेज़ तर्रार बनने के लिए और लाइफ में आगे जाने के लिए तो लोग ये कर रहे होंगे अभी। तो आपका मन खुद को ही डिस्ट्रैक्ट करेगा, किसी और की डिस्ट्रैक्शन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो पढ़ाई है वो पोस्टपोन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपना डिसिप्लिन बनाना है, मेहनत करनी है, उसी का फ़ायदा आपको मिलेगा। जो ख़याली पुलाव दिमाग में बन रहे हैं उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। एक मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, इसका आप 27 टाइम्स ज़रूर चैंट करेंगे, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर आप बिज़नेस करते हो, जॉब करते हो। और ये चैंट आप सुबह मॉर्निंग में नहाने के बाद ज़रूर करिएगा और फिर अपने काम के लिए बाहर निकलिएगा। इस पूरे टाइम पीरियड में आपको ये कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन या किसी के भरोसे इन 15-16 दिन में आपको नहीं बैठना है, आपको सिर्फ अपने भरोसे बैठकर आगे बढ़ना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी राशि क्या है और आप ने कितनी बातों से अभी से रिलेट करना शुरू कर दिया है। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है 15 से 31 अक्टूबर का ये पूरा टाइम पीरियड। मिथुन राशि वालों, आने वाले समय में आपके अंदर एक नई सोच जगने वाली, एक नया माइंडसेट डेवलप होने वाला है। जैसे दिल कह रहा हो कि अब हेल्थ के साथ ना मजाक नहीं कर सकता यार मैं, अब बस बहुत हो गई ये गरीबी के दिन, ये कर्जों के दिन और ये बैचलर लाइफ। अब मैं बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी, अपने फाइनेंसेस, अपनी लाइफ के साथ मजाक नहीं करूँगा। आई विल बी मोर सीरियस अबाउट माई लाइफ। जुपिटर का आशीर्वाद आपको इस तरह के ज्ञान और विजडम वाले थॉट्स आपको देगा, लेकिन वहीं पे थोड़ा सा पेट में दर्द, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, हेडेक भी आपको तंग कर सकता है, जो कि इग्नोर करने लायक नहीं होंगे। आप खुद से प्रॉमिस कई सारे करोगे, थोड़ा डिसिप्लिन भी बनाओगे, हेल्दी खाना भी शुरू करोगे, टाइमली सोना भी शुरू करोगे, स्ट्रेस दूर रखने की बाकी सारी एक्टिविटीज़ भी शुरू करोगे। बस बहुत ज़्यादा मत कर देना, अदरवाइज आप ओवरवेल्म होकर इनको धीरे धीरे छोड़ भी दोगे। यहाँ पर आपके जो खुद के दोस्त हैं वो अचानक से आपका मजाक भी बनाएंगे कि बड़े आए, देखते कब तक करते हो। उनको मोटिवेशन की तरह लीजिएगा, या किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और है, जब भी कोई काम आप नया कर रहे हो तो आपको डंका पीटने की ज़रूरत नहीं है। आप डंका पीटते हो कि देखो मैं जिम जा रहा हूँ, मैं फ़ोटो अपलोड करते हूँ, आप एक्चुअली में दूसरों का वैलिडेशन सीख करने के लिए हम करते हैं। सबकॉन्शियसली हम सब लोग ऐसा करते हैं। आपको सारी जो हैबिट है वो चुपके से बिना किसी को बताए अपनी लाइफ में डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर आपके जो दोस्त हैं, या फिर आपके जो कलीग्स हैं, वो आपका रिदम या फिर आपका डिसिप्लिन देखकर थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश भी करेंगे कि चल भाई आज समोसा खा के आते हैं, अरे कुछ नहीं हो गया, पिज़्ज़ा ही तो है। आप थोड़ा अवेयर रहेंगे तो आपका फ़ायदा ज़्यादा है। आप जितना अपना खुद का ख्याल रखोगे उतना ही आप एनर्जेटिक और पॉजिटिव इस टाइम पीरियड में फील करोगे। फैमिली फ्रेंड पे कुछ खुशियाँ आने वाली हैं, शायद घर में कोई पूजा, बर्थडे या फिर कोई शुभ अच्छा मांगलिक फंक्शन हो सकता है। आप घर के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बनोगे, पर हाँ, थोड़ा पैसा भी आपका इसमें खर्च होगा और एंड में आप खुद ही सोचोगे कि शादी का खर्चा तो ज़्यादा हो गया यार, इतना, या कुछ इस फंक्शन में मेरे जेब ज़्यादा खाली हो गई, इतनी नहीं होनी चाहिए थी। एक और बात है कि जब बिल बनेगा तो सब लोग बोलेंगे कि कोई बात नहीं, हमसे ले लो, ये ले लो, वो लो, पर आप कहोगे नहीं मैं दूंगा पैसे। और पेमेंट के टाइम पे आप पेमेंट करोगे भी, पर मन में ये जो विचार है ये थोड़ा सा रह भी जाएगा कि यार इतना भी नहीं, मुझे बढ़ चढ़ कर बोलना चाहिए था। और यहाँ पर बस ये एक छोटी सी बात है जो मैं चाह रहा था कि आपको पता हो। यहाँ पे किसी तरह की कोई इशू नहीं हो जाएगा कि अरे बहुत पैसा खर्च हो गया, ये है तो कोई घबराने की बात नहीं है। सिंपल एक फन वाली बात है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आपको कि आप अगर किसी पार्टी में या किसी गेट टुगेदर में जा रहे हैं तो किसी व्यक्ति के साथ ईगो क्लैश आपका हो सकता है। ईगो में आप उसको टॉन्ट मार सकते हो, वो आपको टॉन्ट मार सकता है और वो बात दिल में चुभ सकती है। तो ये हो सकता है, तो अवॉइड करने की कोशिश करिएगा, वैसे आप अवॉइड नहीं कर पाओगे। करियर में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आएगा, राहु आपको लग्जरी और कंफर्ट की तरफ खींच रहा है और लग सकता है कि यार सब कुछ छोड़कर थोड़ा सा चिल करते हैं, लेकिन याद रखिए इस चिल के चक्कर में प्रोग्रेस कहीं डिले ना हो जाए। एक और बात याद रखिएगा कि जब काम करने आप बैठोगे आपको डिस्ट्रैक्ट करने, आपका फ़ोन एक्चुअली और आपके लैपटॉप की जो नोटिफिकेशंस हैं वो बहुत डिस्ट्रैक्ट करेंगी और आप बस 5 मिनट ये कर लेता हूँ, 10 मिनट वो कर लेता हूँ, उसमें कब 1 घंटा गायब हो गया नहीं पता चलेगा। इस पूरे टाइम पीरियड में मिथुन राशि वाला ये सोचेगा यार समय बहुत जल्दी निकल रहा है पर प्रोडक्टिव कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, सुबह हुई, रात भी हो गई, दिन भी कट गया, पर प्रोडक्टिव क्या हुआ ये कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको अभी से ये प्लान बनाना चाहिए कि आने वाले 15-16 दिनों में आप क्या करना चाहते हो। स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो आने वाला हफ्ता है काफ़ी प्रॉमिसिंग है। टीचर्स के साथ रिलेशन स्ट्रांग हो रहे हैं क्योंकि उनका
उनको अब ज़्यादा बेहतर अपने टीचर या मेंटर समझ में आ रहे हैं। कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अगर आपने पार्टिसिपेट किया था तो उसमें भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक और बात है, जब टीचर कुछ समझा रहे हो तो आप कोशिश करिएगा कि आप समझें, बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश आपको नहीं करनी है। अदरवाइज़ आप उनकी नज़रों में एक बदमाश या फिर स्टूडेंट टाइप के बन जाओगे कि यार ये मुझे टोकता है, काटता है, लाइक दिस। तो वहाँ पर और कोशिश करिएगा अपने टीचरों की इस बार जेन्युइन तारीफ़ आप ज़रूर करिएगा। ये भी आपको बहुत उनको अच्छा लगेगा तो आपको अच्छा फ़ील करवा देंगे। ये भी एक तरह से रेमेडी है आप सभी के लिए। और एक रेमेडी है आपके लिए, जो कोशिश करिएगा कि रोज़ सुबह विष्णु सहस्त्रनाम सुनकर या उसका पाठ कर कर आप अपने दिन की शुरुआत करें। तो विष्णु सहस्त्रनाम एक बहुत पावरफुल रेमेडी होती है, मैं कई सालों से आपको ये बता ही रहा हूँ, और ये जो भी पढ़ता है उसका बुध और जुपिटर दोनों ही बेहतर उसको रिज़ल्ट देने की कोशिश करते हैं। तो आपने सुना अपना राशिफल, आपकी राशि क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपने कितनी बातों से अब रिलेट करना अभी से शुरू कर दिया, वो भी कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर बताइएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए आने वाला ये पूरा टाइम पीरियड। वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाने वाला है 15 से 31 अक्टूबर का ये पूरा टाइम पीरियड। कर्क राशि वालों, आने वाले इस समय में ज़िंदगी थोड़ा सा इमोशनल रोलर कोस्टर बन सकती है। शुरुआत में एक ऐसी खबर मिलेगी जो कि दिल को थोड़ा सा हिला देगी। शायद किसी फैमिली मेंबर की तबीयत ठीक ना हो और आपका मन उनके लिए चिंता में पड़ जाए, लेकिन यही समय आपको समझाता है कि फैमिली ही असली स्ट्रेंथ है। आप देखोगे कि सब मिलके एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और वही बॉन्डिंग आपके अंदर भी एक इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आएगी। हाँ, एक और बात है, जब आप किसी की केयर करने जाओगे तो वो कह देगा कि अरे मैं ठीक हूँ, तुम अपने काम कर लो, और आप मन ही मन सोचोगे यार ये कितने अच्छे हैं, मैं तो बस प्यार दिखाने आया था, पर यहाँ पर ये मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी आप उनका ध्यान ज़रूर रखोगे। हेल्थ की टेंशन के बीच में आपको खुद की भी थोड़ी हेल्थ की टेंशन हो सकती है। शनि देव का आशीर्वाद आपके फाइनेंसेस को तो ठीक रखेगा और उसको एक नई दिशा भी दे सकता है। घर वाले पैसा बचाने की नई सेविंग्स का कुछ प्लान बनाएंगे या नई इन्वेस्टमेंट की मम्मी आपको लेकर आएंगी कि बेटा बेटा ये देखो फलानी आंटी ऐसा यहाँ पे पैसे डालने, क्या हम भी डालना शुरू करें? कोई म्यूचुअल फंड स्कीम, कोई एफडी की स्कीम, ऐसा वगैरह कुछ हो सकता है। आप बहुत पहले उसको पढ़िएगा और अपने घर वालों को एजुकेट करिएगा उस बारे में, तब पहले खुद को एजुकेट करिएगा, फिर घर वालों को एजुकेट करिएगा। किसी से कोई फाइनेंशियल प्रॉमिस करने से अभी आपको बहुत बचना है। आने वाले समय में ज़्यादा कमिटमेंट्स आप नहीं देंगे किसी को, वरना लोग समझने लगेंगे कि यार ये बोल तो देता है पर करता नहीं है। ठीक है, तो आपको बोलना ही नहीं है। एक और बात का ध्यान रखना है, जब भी कोई काम आपको दिया जाएगा और आप हाँ बोल देंगे उस काम को, तो आपको वो काम उस समय में करके लोगों को देना भी अब शुरू कर देना चाहिए। अदरवाइज लोग आपको ना हल्के में लेने लगेंगे और आपकी जो बातें हैं उसमें से जो वजन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। करियर और इन्वेस्टमेंट के लेवल पे आप अपने पुराने प्लान्स को स्ट्रॉन्ग करने की सोच रहे हो, ये अच्छा वक्त है, पर हर डिसीजन से पहले किसी एक्सपर्ट फादर या फिर फादरली फिगर के साथ सलाह ज़रूरी है। उनका एक सेंटेंस भी आपकी डायरेक्शन बदल सकता है, सोचने का तरीका बदल सकता है। हाँ, एक और बात है कि जब आप उनसे डिस्कस करने जाओगे तो वो कहेंगे कि मैं तो पहले ही बोला था, तुम सोचते नहीं हो, मेरी बात मान लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ ठीक है, आप कह देना ठीक ठीक है, अब आगे क्या करना है इस बारे में बात करो, पुरानी बातें पे मिट्टी डालो। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आने वाला समय आपके लिए, आपकी हायर स्टडीज़ के लिए काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो, किसी हायर स्टडीज़ की कोई प्रिपरेशन हो, आपका लक फुल सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर आपको बस अपनी मेहनत करते जाना है, जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ते जाना है, भाग्य का सहारा आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा डिसिप्लिन ज़रूरी है। एक और बात है कि जब पढ़ाई करने बैठोगे तो आपको अचानक याद आएगा कि मेरा मोबाइल का चार्जर मैं कहीं भूल गया हूँ, वो वाली किताब, वो बुक, वो नोट्स उसके पास देकर आया था, वो भी मैं कहीं भूल गया हूँ। और आप कहोगे सीरियसली यार, सब कुछ हटाकर अब तो मैं बैठा था पढ़ाई करने और जो सामान चाहिए वो सामान ही गायब हो गया है। फिर थोड़ा सा समय आपका व्यर्थ होगा और ये देखोगे ये चीज़ें बार बार आपके साथ रिपीट हो सकती है इस आने वाले दिनों में। रेमेडी के तौर पर एक सिंपल और पावरफुल उपाय आप ज़रूर करिएगा कि रोज़ सुबह दुर्गा चालीसा का पाठ आप करेंगे, और अगर पॉसिबल हो तो किसी मंदिर के बाहर, किसी माता के मंदिर के बाद आप किसी लेडी को कुछ मिठाई, कुछ कपड़े, कुछ वस्त्र अगर दान दे सके तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। माता रानी का आशीर्वाद आपको महसूस होगा। तो ये था कैसा जाएगा कर्क राशि के लिए आने वाले बचे हुए दिन। आप अपनी राशि ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपने कितनी बातों से अभी रिलेट किया। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं पांचवी राशि यानी कि कैसा जाएगा 15 से 31 अक्टूबर का ये पूरा टाइम पीरियड सिंह राशि के सभी जातकों के लिए। सिंह राशि वालों, आने वाले इस समय में जिंदगी थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड मूवी जैसी लगेगी। सब कुछ इतना तेज होगा कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि किस पे रिएक्ट करना है और किस पे
रिएक्ट नहीं करना या चिल करना है। केतु पहला घर में आकर बैठा हुआ है आपके, और इस वजह से आपका एग्रेशन लेवल थोड़ा हाई हो सकता है। छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाना, कभी कभी खुद पे गुस्सा आएगा कि मैं इतना रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ। और हाँ, एक और बात होगी कि जब आप शांति से चाय पीने बैठोगे, तब किसी का रैंडम मैसेज आना, रैंडम कॉल आना, अर्जेंट है भाई निकल आओ, आप कहोगे यार चाय भी नहीं पीने देते। तो आप देखोगे जब जब आप सुकून के पलों में बैठोगे कि चलो अब खाना खा लेता हूँ, अब थोड़ी मूवी देख लेता हूँ, अब थोड़ी चाय पी लेता हूँ, उसी समय सारे अर्जेंट काम आपके पास तेज़ी से दौड़ कर आ जाएँगे। ये वही समय है और आने वाला भी है जब आपको रियलिटी चेक बहुत मिलेगा और आपके पेशेंस का बहुत टेस्ट होने वाला है। फाइनेंशियली ये जो समय है ये मैं कहूँगा कि औसत है, एवरेज है, पैसे मिलेंगे भी, खर्च भी होंगे, सैलरी आएगी भी और जाने के भी रास्ते बनाए देगी। कुल मिला के एवरेज जैसे महीने जा रहे थे वैसा ही ये भी टाइम पीरियड जाने वाला है। इसलिए कोशिश करिएगा कि बस अपनी टेम्पटेशन में आप एक्स्ट्रा या बहुत ज़्यादा धन खर्च करने से परहेज़ करिएगा। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आप सेविंग्स कर सकते हैं तो सोचिए और उसे कर डालिए। किसी से राय मशवरा मत माँगिए। और आपसे कई सारे लोग दोस्त कहेंगे कि भाई उस टाइम की जो ट्रीट थी या जो पार्टी थी तूने नहीं दी, वो नहीं दिया, अब इस बार तुम पार्टी दोगे, और आपको ठीक लगे तो आप कर दीजिएगा। बाकी ये ज़िम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। घर के मामले में जुपिटर का आशीर्वाद आपका बना रहेगा। पेरेंट्स आपका इमोशनल सपोर्ट बनेगा और उनके 1-2 स्वीट सेंटेंसेस से आपका मन से सारी टेंशन डिसॉल्व हो जाएगी। शायद आप उनके साथ कुछ वक्त स्पेंड करने का भी प्लान बनाओ। रियलाइज़ करो कि उनके बिना घर सिर्फ एक जगह है, पर उनके साथ वो घर घर लगता है। एक बात आप और देखेंगे, आपकी माताजी इस बार आने वाले समय में, माताजी आपकी बड़ी बहन या जो भी आपके घर में खाना बना रहा है, बहुत अच्छा खाना बनाएगा और उसकी तारीफ़ आप बहुत करोगे और आपको लगेगा यार अब मुझे अच्छा खाना मिलने लग गया है, काफ़ी टेस्टी भी है और काफ़ी हेल्दी भी है। और इसी के साथ-साथ कई सारी इंटरेस्टिंग फंक्शंस या पार्टी में भी आपको इनवाइट किया जाएगा, जहाँ पर आपको कुछ पुराने दोस्त, पुराने चेहरे देखने को मिलेंगे और आपका मन करेगा अरे वाह यार! तुम यहाँ मिल गए, बताओ दुनिया कितनी छोटी है, हम लोग तब मिले थे। तो इस तरह के कुछ नॉस्टैल्जिक मूवमेंट भी हो सकते हैं। थोड़ा-सा अपने लुक पर ध्यान दीजिए। जब भी आप कहीं किसी से मिलने जाएँ तो कुछ भी पहनकर मत चले जाइए। एक अच्छा वेल ग्रूम्ड आपका फेस लगे, आपका अपीयरेंस लगे, आपको ऐसे जाना चाहिए। कई सारे अच्छे लोग, बड़े लोग भी आपको मिल सकते हैं, तो वहाँ पर आप बस थोड़ा रिप्रेजेंटेड लगें कि आप वहाँ पर बस आप थोड़ा अच्छे लगें, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। इससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े, येलो कलर के कपड़े आप ज़्यादा पहने, बहुत डार्क कलर के कपड़े इस टाइम पीरियड में बच कर चलिए उनसे, थोड़ा-सा उनको ध्यान से। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी इस समय रिपेयरमेंट माँग सकता है, खराबी माँग सकता है, और यहाँ पर आपको अगर कोई कंपनी की तरफ से टारगेट्स मिले थे, तो उनको अचीव करने में भी थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है। आपके बॉस की एक्सपेक्टेशन आपसे थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी, पर आप अपने कॉन्टैक्ट्स और स्मार्ट नेटवर्किंग से काफ़ी हद तक सिचुएशन को सँभाल लोगे। लेकिन हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचना, वरना सिंपल काम भी कॉम्प्लिकेटेड लगने लग सकता है। एक और बात है कि जब प्रेज़ेंटेशन रेडी कर रहे होंगे, तब आप कोशिश करिएगा कि जो फ़ाइल है उसे ढंग से सेव करें। अदरवाइज़ आपका जो डेटा है, जो काम है, वो एक झटके में किसी टेक्निकल एरर की वजह से गायब हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये आने वाला जो समय है, काफ़ी अच्छा समय जाने वाला है। आपको बड़े इंस्टीट्यूशन में अगर एडमिशन का सपना देख रहे थे, तो जो हार्ड वर्क आपने किया था उसका फाइनली रिज़ल्ट आ सकता है। बस फ़ोकस ये रखना है कि डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रहें। और एक और बात है, जब भी आप पढ़ने बैठें तो अपना आप कोई सॉन्ग या कोई म्यूज़िक जो आपको पसंद हो बैकग्राउंड में बजा लीजिए, बहुत हल्का-सा, और फिर पढ़ने बैठेंगे तो आपका ज़्यादा मन लगेगा। रेमेडी के तौर पर एक सिंपल और पावरफुल काम आप करिएगा कि ओम दुर्गाय नमः, ये 27 बार डेली इसको चैंट करना अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर करिएगा। छोटी-मोटी जो समस्याएँ आपकी लाइफ़ में हैं, वो भी धीरे-धीरे खत्म होने लगेंगी। तो ये थी माँ दुर्गा की रेमेडी जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट कर हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा वीकली हॉरोस्कोप का ये वीडियो और कितनी बातों से आप अभी रिलेट करने लग गए हैं। तो ये था सिंह राशि के लिए कैसा जाएगा 15 से 31 अक्टूबर का टाइम पीरियड। दोस्तों अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि के सभी जातकों के बारे में। कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए 15 से 31 अक्टूबर का ये टाइम पीरियड। कन्या राशि वालों, इस आने वाले समय में ज़िंदगी थोड़ी टेस्टिंग मोड में जा सकती है। काम, स्ट्रेस और इमोशन सब मिलकर आपको एक रियल लाइफ एग्जाम देने वाले हैं। शनिदेव आपके 7वें घर में है, तो बिजनेस या ऑफिस का प्रेशर बढ़ सकता है और हेल्थ पे भी थोड़ा असर दिखेगा। कभी पेट दर्द, कभी नींद का चक्कर, कभी बस मन का मूड ऑफ हो जाना, और ये सब के बीच में आप सोचेंगे कि बस एक छुट्टी मिल जाए तो मैं पहाड़ों पे चला जाऊं, पहाड़ों पे थोड़ा समय बिता लाऊं। हाँ, एक और बात है कि जब आप फाइनली रेस्ट लेने बैठोगे, तब ऑफिस का मैसेज आएगा या ऑफिस का कोई काम आएगा कि अर्जेंट मीटिंग है, कर लेते हैं ना।
आपका स्ट्रेस और डबल हो जाएगा। लेकिन याद रखो कि ये आने वाला समय आपको एक लेसन, एक सबक सिखा रहा है कि ओवर थिंकिंग से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना। पैसों के मामले में थोड़ा-सा अनएक्सपेक्टेड गेन भी यहाँ पर होते हुए नज़र आते हैं, जैसे कोई पुरानी पेमेंट आना, किसी से पैसे वापस कर दिए हों आपके पुराने जो लिए थे। लेकिन ये पैसे ज़्यादा दिन रुकेंगे नहीं, जैसे ही आएगा सडन एक्सपेंस होने का भी रास्ता बन जाएगा। उससे आपको खुशी तो होगी, पर वो खुशी बड़ी मोमेंटरी है। एक और बात का ध्यान रखेंगे कि जब खुशी-खुशी आपको हो रही है, तो आपको ये ज़्यादा किसी के साथ शेयर नहीं करना या फिर आगे के भविष्य के कोई बड़े-बड़े प्लान नहीं बनाते दें, क्योंकि ये बहुत टेम्परेरी है, मोमेंटरी है। आपको ये बात याद रखनी है कि आपको अपने फैमिली को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, उनको सबको साथ में लेकर चलना है, स्पेशली आपकी लाइफ पार्टनर को, आपके स्पाउस या आपके पार्टनर की जो साथ है, वो अपनी बातें सब डिस्कस करिए, शेयर करिए। वो आपको काफ़ी हौसला भी देंगे, मजबूत भी बनाएँगे आपको। आप यहाँ पर उनके लिए भी कुछ गिफ्ट्स वगैरह या फिर उनके लिए समय निकालना, उनके साथ घूमने का कुछ प्लान ज़रूर बनाइएगा। शायद कोई छोटा-सा गिफ्ट भी मिले आपको आपके ही घर में रिश्तेदारों से या दोस्तों की तरफ से, और मिठाई का डिब्बा या फिर कोई सरप्राइज़ पार्सल आपके घर पर आ जाए, जो कि दिल को आपको बहुत खुशी देगा। एक और बात है कि जब वो गिफ्ट खोलोगे आप, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार मैंने मार्केट में इतनी इज़्ज़त तो बनाई कि लोग मुझे अच्छे और फेस्टिवल के टाइम पर याद तो करते हैं। लगता है यूनिवर्स मेरे साथ है, मुझे पसंद करता है। तो कुल मिला के अच्छी फीलिंग भी आपको होगी। करियर और पर्सनल ग्रोथ के लिए आने वाला जो समय है, एक और मैसेज आपके लिए लेकर आता है कि अगर किसी से गलती हुई थी तो वो सॉरी बोल रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा गर्व में मत आइए, उसको माफ़ कर दीजिए। बार-बार अगर वो आपसे अपनी बेवकूफ़ी की क्षमा माँग रहा है, तो आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए। देर आए पर दुरुस्त आए, ये वाला डायलॉग भी मार दीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा-सा वीक नज़र आता है। आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आएँगी, थोड़ा कन्फ्यूज़न में ज़्यादा वक़्त गुज़रेगा, और अभी फ़ोकस कहाँ करना चाहिए और कहाँ पे फ़ोकस हटा लेना चाहिए, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, कॉन्सन्ट्रेट कहाँ करना चाहिए, ये सारी चीज़ों में आपको थोड़ी-सी परेशानी या डिस्ट्रैक्शन होने वाला है। रेडी रहिए, कोशिश करिएगा कि आप कंसिस्टेंट ज़्यादा रहें, फाउंडेशनल वैल्यूज़ पर आप टिके रहें। बट मुश्किल है ये टाइम पीरियड, ये इसमें बस कोई 1-2 चीज़ें आप चाहें, कोशिश करें कि यार चाहे दिन मेरा कैसा भी जाए, पर ये चैप्टर मैं ख़त्म करूँगा, या ये पढ़ाई मैं करूँगा, या ये प्रोजेक्ट या टास्क मैं पूरा कर दूँगा, ये ज़रूर करिएगा। उपाय के तौर पर कोशिश करेंगे कि बुधवार के दिन यानी कि वेडनेसडे के दिन आप ओम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप ज़रूर करेंगे। अगर पॉसिबल हो जाए 27 बार आपको ये जाप करना चाहिए। ये आपके इंटेलेक्ट को बढ़ाएगा, कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाएगा, आपके कम्युनिकेशन को बेहतर करेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगते हैं हमारे वीकली हॉरोस्कोप के वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके अपनी राशि भी बताइएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा जाएगा तुला राशि के सभी जातकों के लिए 15 से 31 अक्टूबर का ये पूरा टाइम पीरियड। तुला राशि वालों, आने वाला ये समय थोड़ा बैलेंस रहने वाला है। आपको फाइनली ऐसा लगेगा कि चीजें अब अपनी जगह पे जा रही हैं। गुरुदेव वक्री होकर, ट्रांजिट होकर अब आपके 10वें घर में चले जाएंगे, तो 10th हाउस में जुपिटर का रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो खास तौर पे आपके करियर पे, काम पे तो मिलेगा ही मिलेगा, हेल्थ पे भी इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। हेल्थ के मामले में काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा, आपको ज़्यादा एनर्जी महसूस होगी। लंबे टाइम से अगर कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई दर्द आपके बॉडी में था, आप देखेंगे धीरे धीरे अब वो गायब होने लग गया है, सहज होने लग गया है। एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी लेकर आप ये आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं। आप खुद महसूस करोगे कि मन अब हल्का सा है, दिल खुश है, बॉडी भी एक्टिव है। एक और बात है कि जब आप हेल्दी खाना खाने की कोशिश कर रहे होंगे, तब कोई दोस्त या ऑफिस का कोई व्यक्ति आपको और अनहेल्दी खिलाने की तरफ ले जाएगा या मोटिवेट करेगा कि अरे भाई इतने खाने से क्या होता है, आज तो चीट डे है। आपका डाइट उसी मूवमेंट आउट हो जाएगा। पर चलिए, हेल्थ के साथ हैप्पीनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए गिल्ट फ्री थोड़ा सा एंजॉय भी करिएगा। फाइनेंसिस की बात करें तो यहाँ पे शनिदेव आपके 6ठे भाव में रहने वाले हैं, और इस वजह से पैसे का जो फ्लो है वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। एक तरफ प्रॉफिट मिल सकता है, दूसरी तरफ एक्सपेंसेस ऐसे बढ़ेंगे जैसे कि मान लो नल खोल दो तो पानी गिरता है ना, इस तरह से आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। कभी ज्यादा, कभी कम, कभी जीरो, कभी और ज्यादा, इस तरह से अप एंड डाउन आप अपने फाइनेंसेस में देखने वाले हैं। आपके घर वाले शायद आपसे कहेंगे भैया बैंक बैलेंस ठीक ठाक है ना, आगे सब चल जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो तो हमें बताओ। और अगर उन्हें पता चल गया कि नहीं आपका पैसा बहुत खर्च हो रहा है, तो वो आएंगे और आगे से पहले तो आपको थोड़ा सा डांटेंगे, तुम्हें तो पैसा बचाना नहीं आता, तुम्हें तो पैसे की कदर नहीं है, लेकिन उसके बाद आकर सामने से आपकी हेल्प भी करेंगे। एक और बात है, जब आप उन्हें समझा रहे होंगे, समझा देंगे एक्चुअली, तो पहले तो पिताजी जो हैं वो शांत रहेंगे, लेकिन बाद में आप देखोगे कि
वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं सारी चीज़ें सँभाल लूँगा और उनका ये एक्सप्रेशन और उनका ये जेस्चर आपको प्राइसलेस लगेगा। फैमिली फ्रंट पर ये आने वाला समय काफ़ी पीसफुल और बॉन्डिंग से भरा हुआ होने वाला है। आप किसी रिलीजियस प्लेस पर, रिलीजियस ट्रिप पर अपनी फैमिली के साथ आउटिंग का प्लान करेंगे और उस ट्रिप में घर के सभी मेंबर्स के बीच में रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होगा, नई मेमोरीज़ क्रिएट होंगी। पेरेंट्स भी आपके बिहेवियर से काफ़ी खुश रहेंगे। एक और बात है, जब ट्रिप के लिए आप पैकिंग वगैरह करने लगोगे या प्लान बन जाएगा या फिर ट्रिप देखिए कोई यात्रा भी हो सकती है, लंबी वगैरह हो सकती है, कई सारे इंपॉर्टेंट सामान आप पैक करना भूल जाओगे जिसको बाद में आपको याद आएगा, तो अभी से मैं याद दिला दे रहा हूँ। करियर फ्रंट पे कंपटीशन का फायर दिखने वाला है। अगर आप हर काम सबसे पहले करने की कोशिश करोगे पर जज़्बा तो रहेगा आपका, कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा जोश भी आएगा और आप एक्स्ट्रा वर्क भी करोगे, लेकिन उसी के साथ-साथ थकान से भी आपको जूझना पड़ेगा। अपने पेस को बैलेंस करिए वरना हफ्ते में 4 दिन में जोश से काम किया और 3 दिन आपको छुट्टी लेनी पड़ गई है। ऐसा भी हो सकता है कि यार अब मैं थक गया, बहुत हो गया है। और इसी के बीच में आपके जो बॉस हैं वो कहेंगे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ग्रेट जॉब, तुम पे बड़ा प्राउड है मुझको, और वो आँखें बंद कर कर आपको दिल से बहुत ज़्यादा अच्छी-अच्छी बातें बोलेंगे या एप्रिशिएशन आपको अपने सीनियर से मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए आने वाला जो समय है वो काफ़ी क्लैरिटी और प्रोग्रेस का होने वाला है। जो टॉपिक्स पिछले हफ्ते समझ नहीं आए थे, जो कन्फ्यूज़न पिछले महीने बनी हुई थी, जो डाउट लाइफ को लेकर आगे के लिए थे, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा और आपको इन सभी डिस्ट्रैक्शन से या डाउट से दूर करने की पूरी कोशिश करेगा ताकि आप फुल फोकस से अपनी पढ़ाई कर सकें। एक और बात है, जब फाइनली पढ़ने का आपका मूड बन जाएगा तब आप पाएँगे कि आप क्या पढ़ें, कहाँ से शुरुआत करें, अभी तो बहुत ज़्यादा है, ओवरवेल्म हो जाएँगे, लेकिन फिर आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो आपको समझा देगा कि ओवरवेल्म मत हो, यहाँ से शुरू करो। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो तुला राशि के लिए आने वाले इस पूरे टाइम पीरियड में चीज़ें हो भी रही हैं अच्छी, थोड़ी-सी नेगेटिव भी उनके लिए जा रही हैं, पर नेगेटिव से वो जल्दी बाहर भी निकल आ रहे हैं। चाहे वो अपने करियर के फ्रंट पे हो, बिज़नेस के फ्रंट पे हो, फैमिली फ्रंट पे हो, सब सुखद है, अच्छा है, मज़े करिए, एन्जॉय करिए। रेमेडी के लिए एक सिंपल और प्रैक्टिकल काम आपको करना चाहिए। शुक्र ग्रह की रेमेडी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, तो शुक्रवार के दिन हो सके तो आप श्री सूक्तम का पाठ करिए या फिर किसी माता लक्ष्मी के, भगवान विष्णु के मंदिर जाकर आपको वहाँ पे सफ़ेद चीज़ों का दान या कमल के फूल का दान करना चाहिए। मीठी चीज़ों का दान भी यहाँ पर करने के लिए आप अगर करते हैं तो एक अच्छा उपाय आपके लिए साबित होगा। तो ये था किस तरह से तुला राशि का जाएगा 15 से 31 अक्टूबर का टाइम पीरियड। अब आपकी राशि क्या है कमेंट ज़रूर करिएगा। कितनी बातों से आप अभी रिलेट करने लग गए वो भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के सभी जातकों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, इस हफ्ते आपके अंदर एक नई एनर्जी जगने वाली है। जैसे यूनिवर्स खुद कह रहा हो कि अब बस खुद पर फोकस करना है, टाइम आ चुका है, अब दुनियादारी, समाज, दोस्ती यारी, इस पे ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है। शनिदेव आपके 5वें घर में होने वाले हैं या अभी बैठे हुए हैं और वहीं पर उन्होंने नक्षत्र परिवर्तन भी किया है। इसीलिए हेल्थ के मामले में आप एकदम से बहुत अच्छा फील करोगे और योगा, एक्सरसाइज, सुबह मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करना, अपने स्टेप्स काउंट करना, ये सडनली आप अपने व्यवहार में ये बदलाव धीरे-धीरे करने लग जाओगे और आपको इस पर बहुत गर्व होगा और आप कहोगे कि यार बन रही है बातें, काफ़ी दिन से मैं कंसिस्टेंट हो चुका हूँ, काफ़ी दिन से मैं मेहनत कर रहा हूँ, येस आई एम फीलिंग वेरी गुड, इस तरह की भावनाएँ आपके मन में आएँगी। एक बात और है कि जब आप हेल्दी खाने की तरफ जाओगे कि चलो मैं एक्सरसाइज तो कर रहा हूँ लेकिन हेल्दी खा भी लेता हूँ, वहाँ पर आपको काफ़ी परेशानी आएगी। आपको बनाना खुद तो आता नहीं है, जो बनाएगा वो अननेसेसरी पैसे माँगेगा ज़्यादा और बाहर से मँगाना कॉस्टली पड़ेगा, तो कहीं न कहीं आप ऐसे फँस जाओगे अगर आप घर में नहीं रहते हो। तो अब आपको अपने घर की सीरियसली बहुत ज़्यादा याद आएगी और दीपावली आ रही है तो आप सोचोगे चलो घर ही चला जाता हूँ या घर वालों को यहाँ बुला लेता हूँ और फिर अपनी हेल्दी डाइट को मेंटेन करूँगा। इन सब के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि आप अपनी डाइट को मेंटेन नहीं करेंगे या अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, आप उसे मेंटेन करते रहेंगे। फाइनेंशियली और सोशली भी आपके जो प्लैनेट्स हैं वो आपके फेवर में अब आ चुके हैं। कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जो आपकी इज्जत और पैसा दोनों बढ़ा सकते हैं। शायद कोई नया बिजनेस प्रपोजल आए या किसी पुरानी कनेक्शन से अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट मिल जाए। बस ध्यान ये रखना है कि अपनी ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कोई अच्छा चांस हाथ से निकलना नहीं देना है। एक और बात है कि जब आप किसी मीटिंग के लिए तैयार होंगे तो आप पाएँगे कि उस मीटिंग से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई पेन ड्राइव, कोई स्लाइड्स, कोई पीपीटी आप घर पे भूल आए हैं। इसलिए अगर कहीं जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो सारी चीज़ें आजकल तो सब क्लाउड पे हो जाता है, पर फिर भी एक बार सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर लीजिएगा कि सब आप हाथ में लेकर जा रहे हैं या नहीं। इस टाइम पीरियड में आपको कोई गवर्नमेंट बॉडी से भी कोई छोटा-मोटा काम पड़ सकता है जिस वजह से थोड़ा-सा लेट होगा उसमें, लेकिन इवेंचुअली वो काम हो जाएगा। फैमिली के मामले में थोड़ा-सा इमोशनल मूवमेंट आएँगे, किसी दूर के रिश्तेदार से की सैड खबर या बैड न्यूज़ आ सकती है, जिससे आपके पेरेंट्स का थोड़ा-सा मूड हैवी होगा, भारी होगा। ऐसे में आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें और उनके लिए स्ट्रेंथ का काम करें। एक और बात है कि जब मम्मी फ़ोन पे बात करें तो उनको बात करने दीजिए,
अच्छा चलो अब रखो, अब देर हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मत करिएगा। माता जी को अच्छा भी लगेगा, बेहतर भी लगेगा और बड़े दिन बाद उनके चेहरे पे शायद स्माइल आए और उनको बहुत सुकून मिलेगा। करियर की फील्ड की अगर बात करें और स्पेशली अगर आप व्यापार करते हैं तो आने वाला समय आपके रेवेन्यू के लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। मैं कह सकता हूँ जैकपॉट वगैरह भी आपका लग सकता है। स्पेशली अगर आप किसी तरह से फॉरेन ट्रेड में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में या गवर्नमेंट रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो लक बहुत ज़्यादा ही आपके साइड में है। किसी ऑफिशियल या फिर किसी गवर्नमेंट के इंसान की वजह से, व्यक्ति की वजह से आपको बड़ा मुनाफा या फ़ायदा हो सकता है। एक और बात है कि जब आप फ़ायदा या प्रॉफ़िट को कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर आप भूल जाएँगे, जिस वजह से शुरुआत में वो फ़ायदा या मुनाफा बहुत ज़्यादा लग रहा होगा। एंड में वो कहेगा, अरे यार! उसको भी तो देना था, वो तो काटा ही नहीं हमने, वो भी तो देना था, उसका कट काटा ही नहीं। इस तरह से वो प्रॉफ़िट थोड़ा कम भी लग सकता है। यहाँ पर फिर आपका जो मन है, वो थोड़ा-सा खट्टा हो जाएगा, लेकिन इट्स ओके। स्टूडेंट्स हैं, अगर विद्यार्थी हैं, तो आने वाला जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी इनकरेजिंग, कॉम्पिटिशन वाला, कॉम्पिटिशन और कॉन्फिडेंस दोनों से भरा हुआ होगा। फोकस या लेजर शार्प फोकस अगर मैं कहूँ, उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नज़र आती है। टीचर्स और गुरुज का सपोर्ट मिलेगा और किसी किताब का कोई नोट, आपको पुरानी किसी किताब में कोई पैसों का नोट भी मिल सकता है। तो आप काफ़ी किताबें पलटने वाले हो, काफ़ी नोट्स पलटने वाले हो, जिसमें आपने पुराना कोई पैसा-वैसा छुपा के रखा था, वो भी आपको मिल सकता है। लिटरली ये सारी चीज़ें आपके साथ एक साथ होंगी तो आप बड़ा ओवरवेल्म हो जाओगे। ओह माय गॉड! कहाँ भागूँ, इधर करूँ, उधर जाऊँ, उधर जाऊँ। तो जो विद्यार्थी हैं वृश्चिक राशि के, वो काफ़ी ओवरवेल्म और काफ़ी बिज़ी होने वाले हैं। एक और बात है, जब फाइनली आप पढ़ाई-लिखाई में आपका मन आ जाएगा, आप पढ़ने बैठ जाओगे, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार अब लेट कर दिया है मैंने, अब देर कर दी है मैंने, ये काम, ये जोश मुझे पहले आ गया होता। और मैं आपको बता दूँ, कोई देर नहीं करी, यही होना था, होने दीजिए उसको। यहाँ पर बस चीज़ें आपको आउट ऑफ कंट्रोल लग सकती हैं, रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में थोड़ा बहुत आएँगे, बहुत ज़्यादा नहीं आएँगे। इन सब चीज़ों से आपको अपने मन को मजबूत पहले ही बना लेना चाहिए। उपाय के तौर पर एक सिंपल और एक बहुत पावरफुल रेमेडी आप करेंगे, ओम नमः शिवाय। इस षटाक्षरी मंत्र का 11 बार आप चैंट ज़रूर करिएगा और अगर पॉसिबल हो तो किसी मज़दूर या किसी वर्कर को, अनप्रिविलेज्ड क्लास के किसी व्यक्ति को ठंडा पानी पिलाना, ठंडा खाना नहीं, अच्छा खाना खिलाना, इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए आने वाला ये पूरा टाइम पीरियड। आप अपनी राशि ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और आपने इनमें से कितनी बातें फ़ील करनी, कितनी बातों से रिलेट किया, वो भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि के सभी जातकों के बारे में। धनु राशि वालों, आने वाला जो टाइम पीरियड है आपके लिए कई सारी न्यू बिगिनिंग्स को लेकर आएगा, नई चीज़ों की शुरुआत कराएगा। एक ऐसा फेज़ मान लीजिए जहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को ओपन होने का मौका दे रहे हैं, डिसिप्लिन ट्राई कर रहे हैं, जो अभी तक आपने अपने रूटीन में, लाइफ में नहीं एक्सपीरियंस किया था, नहीं ट्राई किया था, जानते थे आप, लेकिन अब आप उस पे हाथ या पैर चलाने लग गए हैं। और ये सब चीज़ें साथ-साथ आप करेंगे। शनिदेव आपके चौथे भाव में हैं, तो घर बदलना, जगह बदलना, नई जगह पे जाना या घर में रेनोवेशन करना, इस तरफ भी आपका मन जाएगा। माता जी की सेहत का बहुत आपको ध्यान रखना है। घर में गाड़ी-घोड़ा खरीद कर लाने का भी मन आपका करेगा। तो अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल को और अपने घर के इंटीरियर को बदलना चाह रहे हैं, बड़े दिन से आपका मन इस बात को लेकर परेशान है, तो वक़्त आ चुका है, समय आ चुका है, धीरे-धीरे आपको ये कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपको अपनी बॉडी से भी बहुत ज़्यादा डील करना पड़ेगा। बॉडी आपको कई सारे सिम्पटम्स और सिग्नल देगी, आपके हेल्थ से रिलेटेड, उन्हें आप इग्नोर नहीं करेंगे। आप रियलाइज़ करेंगे कि हेल्थ सिर्फ़ अच्छा दिखने के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर किसी की हेल्थ अच्छी होती है, क्योंकि आप कई सारा काम करने वाले हैं इस टाइम पीरियड में, तो माइंडसेट अच्छा होता है, सोच अच्छी आती है, क्रिएटिव विचार अच्छे आते हैं। तो जिम और योगा जाना, इट्स जस्ट नॉट फॉर कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ या फिर मुझे बहुत मस्कुलर बनना है। ये आपके दिमाग के लिए भी, आपके मस्तिष्क के लिए भी और उसकी फंक्शनिंग के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, ये आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर आप फिर डाइट पे और फिर अपने काम में और अपने वर्कआउट में कई सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले हो। सिर्फ़ इतना ही नहीं कि हेल्थ बेसिस पे ये आप कर रहे हो, आप इवन अपने माइंड के लेवल पे अच्छी बुक्स खरीद रहे हो, कि अच्छी बुक्स पढ़ूँगा, कुछ कोर्सेज़ खरीद रहे हो, कुछ नए कपड़े ट्राई कर रहे हो, नया स्टाइल ट्राई कर रहे हो, इवन हेयर स्टाइल भी यहाँ पर धनु राशि वाले बदलते हुए नज़र आ रहे हैं और इन सब में इनको बहुत मज़ा आएगा और ये कंसिस्टेंटली ये सब करते रहेंगे। आने वाला जो समय है वो ज़्यादातर फ़ोकस्ड आपके हेल्थ, और हेल्थ कौन-सी? मेंटल हेल्थ भी, फिजिकल हेल्थ भी और इमोशनल हेल्थ भी, इन सब पर फोकस रहने वाला है। और अगर फाइनेंसेस की बात करें तो राहु का असर आपके तीसरे भाव में यहाँ देखने को मिलता है। इस वजह से जो क्रिएटिविटी का लेवल है वो और हाई हो जाता है, जो मेहनत के लेवल है वो और हाई हो जाता है। नए आइडियाज़, उन्हें कैसे मोनेटाइज किया जाए, वहाँ से पैसे कैसे बनाए जाएँ, इस तरफ आपका दिमाग जाने वाला और ये पूरा पक्ष आपका काफ़ी बलवान है, मजबूत है। किसी फ्रेंचाइज़ के बिज़नेस में दिमाग जाएगा, अपने खुद के व्यापार को या अपनी खुद की मार्केटिंग कैसे करें, इस पे आपका बहुत ज़्यादा विचार जाएगा।
बढ़ेगा और इसी के साथ साथ बकवास चीज़ों से टाइम हटेगा भी। यस, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने अभी तक काफ़ी कई जगहों पे, कई दोस्तों के साथ, कई कामों में अपना टाइम बहुत वेस्ट कर दिया है, अब मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और इसकी इंस्पिरेशन कोई और नहीं, आप खुद ही बनेंगे और धीरे-धीरे अपने आप को हर उस इंसान से, हर उस काम से अपने आप को ब्रिलियंटली आप अलग करने की कोशिश भी करते रहेंगे। यहाँ पर फिर भी आप देखेंगे कि आपके दोस्त आपको बुला रहे हैं, आपके पीठ पीछे गॉसिप कर रहे हैं कि अरे बड़ा आदमी बन गया है, अब तो आता ही नहीं है, अरे भैया इससे तो बात करना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। ये सब करके आपको छोटी-मोटी टॉन्ट तो मारेंगे लेकिन आपका फ़ोकस फिर भी बना रहेगा। आने वाले समय में जो टाइम पीरियड अभी शुरू हुआ है आपका, ये गोल्ड माइन की तरह है आपको, आपके लिए और इसका आपको भरपूर यूज़ करना चाहिए। फैमिली फ्रंट पे भी खुशखबरियों के योग बने हुए हैं। घर में शादी या रिश्ता, अगर आप शादी योग्य हो चुके हैं तो फिक्स होने के चांसेस नज़र आते हैं। पूरा घर किसी की सेलिब्रेशन या किसी फंक्शन की तैयारी में भी जुट सकता है। हाँ, एक और बात है कि जब रिश्ते फाइनलाइज़ होंगे तब मम्मी बोलेंगी कि अब अपनी जो सेविंग्स है उसको थोड़ा और बढ़ाओ, अपना थोड़ा वज़न कम करो और अच्छे से हेयर स्टाइल बनाओ। लड़के वाले आने वाले हैं या लड़की वाले आने वाले हैं, दोनों तुम्हें देखेंगे तो तुम अच्छे से रहो। तो आप अपने ऊपर देखो ध्यान दे ही रहे थे और उसके बाद मम्मी और पेरेंट्स का भी जब आपको सपोर्ट मिलेगा तो और ध्यान आप देंगे। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप कर्म प्रधान जीवन अब जीने वाले हैं, यानी कि जैसा काम करेंगे वैसे रिजल्ट मिलेंगे और क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे थे, अपने ऊपर मेहनत कर रहे थे, तो रिजल्ट भी अलग से बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। कुल मिला के मन प्रसन्न रहेगा, चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी, चाहे वो मनी हो, करियर हो, फैमिली हो, बिजनेस हो, हर जगह आप एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी-कभी वो सिस्टम हैंग भी हो जाएगा, लेकिन आप स्माइल करेंगे और उसको फिर से ठीक करने की कोशिश करेंगे और इस तरह से ये 15-16 दिन आपके जाने वाले हैं। तो नेटवर्क एरर आए, चाहे सिस्टम हैंग हो जाए, आप नहीं रुकने वाले। आने वाला समय ग्रोथ का है, रिकॉग्निशन का है और इसके स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपकी राशि दे रही है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम पीरियड काफ़ी बेहतर है। हार्ड वर्क करेंगे, रिजल्ट डेफिनेटली आपको दिखेगा, आपके टीचर्स का सपोर्ट मिलेगा, जो टॉपिक्स मुश्किल लगते थे वो सडनली ईज़ी लगने लगेंगे। एक और बात है कि फाइनली जब आप पढ़ने बैठेंगे तो अब आप एक रूटीन बना चुके होंगे कि यार अब फ़ोन थोड़ा साइड में रख देता हूँ, ये फ़ोन मुझे पढ़ने नहीं देता। इस तरह से आप एक रूटीन बना चुके होंगे जिसके बाद आप अपनी पढ़ाई करेंगे और आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। उपाय के तौर पर एक आसान सा, सिंपल सा या और पवित्र सा उपाय ज़रूर करिएगा। जुपिटर के लिए थर्सडे को एक छोटा-सा कोई यज्ञ हवन अगर आप घर पे कर सकें तो करना चाहिए, नहीं तो किसी केले के पेड़ पर आपको जल चढ़ाना चाहिए और जो अरहर की दाल होती है, जिसे तूर दाल आप कहते हैं, उसको डोनेट जितना भी आप अपनी शक्ति के अनुसार कर सकें, उसे किसी ज़रूरतमंद को डोनेट करना चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी राशि क्या है और सबसे ज़्यादा रिलेटेबल कौन-सी बात आपको इस पूरे हॉरोस्कोप में लगी। तो ये था कैसा जाएगा धनु राशि वालों के लिए आने वाला ये पूरा 15 से 31 अक्टूबर का टाइम पीरियड। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है आने वाला ये पूरा टाइम पीरियड। मकर राशि वालों, आने वाले समय में ज़िंदगी आपको सिंपल और पावरफुल मैसेज देने वाली है। यहाँ पे ज़िंदगी आपसे कहेगी कि थोड़ा-सा रुक जाओ, थोड़ा-सा जी भी लो, काम, काम, काम और बस दूसरों की भसड़ में अपनी टाँग अड़ाना कब तक ये करते रहोगे। यहाँ पे जो जुपिटर है, गुरुदेव है, वो आपके 7वें भाव में आकर बैठे हुए हैं। लगभग 18 अक्टूबर को वो अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे, तो 18 अक्टूबर से जो पूरा 31 अक्टूबर का टाइम पीरियड है वो कर्क राशि में आपके बैठकर नजर आने वाले हैं और इस वजह से आप पाएंगे कि आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें अगर कोई गिले शिकवे चल रहे थे, कोई दूरियां थी, तो वो धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेंगी। आपका जो स्पाउस है वो ज़्यादा लकी हो जाएगा, उसको अपने करियर में, अपनी हेल्थ में, अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें काफ़ी गुड न्यूज़ वगैरह मिल सकती हैं, जिस वजह से थोड़ा बहुत आप भी खुश होगी, थोड़ी सी हल्की सी जेलसी भी होगी, यार मेरे साथ क्यों नहीं हुआ इसके साथ, पर 99.9% आपकी हैप्पीनेस होगी, खुशी होगी। आपको यहाँ पे थोड़ा-सा शेड्यूल टाइट भी रहेगा, थोड़ा-सा मेहनत बहुत ज़्यादा चलेगी, बहुत सारी बातें आप अपने मुँह से बोलेंगे। कोई व्यक्ति इस टाइम पीरियड में आएगा कि आपने पहले तो ये बोला था, अब ये बोल रहे हो, तो आप अपनी बातों से हटते हुए भी यार अपनी बातों कहा कुछ था, कथनी और करनी में फ़र्क नज़र आएगा, तो कोई यहाँ पर आपको पॉइंट आउट भी कर सकता है। तो बहुत सोच समझ कर आगे बोलिएगा, स्पेशली अपने वर्क एरिया में कि आप क्या बोल रहे हो और उसका क्या-क्या मतलब निकाला जा सकता है। हँसी मज़ाक करते समय भी कई सारे मोमेंट्स आप इस टाइम पीरियड में गुज़ारने वाले हो, जो कि आपके स्ट्रेस को कम करेगा, लेकिन वो हँसी मज़ाक किसी की गॉसिपिंग या पीठ पीछे करने वाली बुराई, बैकबाइटिंग ना बन जाए, इसका ध्यान भी आपको रखना है। एक और बात है कि जब आप फाइनली अपने परिवार के साथ थोड़ा डिनर करने का समय निकालोगे या मूवी का समय निकालोगे, उसी दिन कोई और इम्पोर्टेंट मीटिंग और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आपका आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपने बॉस या अपने सीनियर को समझाना पड़ेगा कि भैया मेरा परिवार भी है, फैमिली भी है, उसे भी साथ में चलाना है, तुम्हारे लिए ज़िंदगी नहीं दे दी है। तो
आप उनको पोलाइटली मना करिएंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा वो नाराज़ होंगे, पीठ पीछे आपकी बातें करेंगे कि यार ये ऐसा है वैसा है, और आपके खिलाफ प्लानिंग बन सकती है। इसीलिए कह रहा हूँ बहुत प्रेम से, प्यार से और जेन्युइन होकर बात करिएगा, और बहुत पहले बता दीजिएगा अगर आपको आगे जाकर कोई छुट्टी लेनी है, कहीं बाहर जाना है, ताकि लोग आपको उस समय, पर्टिकुलर उस समय में फ़ोन ना करें। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे अचानक से आपके फाइनेंसेस थोड़े से बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। पैसों को बचाने का, बढ़ाने का, इन्वेस्ट करने का सारे मौके यहाँ पे मिलते हुए नज़र आते हैं। आपकी इस फैमिली में कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड, कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट अगर आपकी थी और आप उसे सेल करना चाहते थे, तो अभी थोड़ा और वेट करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। आपको आने वाले समय में ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, यहाँ पे देखने को ये मिलता है। एक और बात है, पैसा आएगा, धन भी आएगा, हर चीज़ बेहतर है। बस आप इतना कोशिश करिएगा कि किसी भी स्कीम में, किसी भी आपके दोस्तों की कहे हुए जगहों पर बहुत ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में पैसा आपको नहीं डालना है। वो शायद आपको आज रिज़ल्ट दे दे, आज रिटर्न दे दे, लेकिन एक दिन वो आपका बहुत पैसा लेके चला जाएगा। इसका ध्यान आप रखेंगे। यहाँ पर आप ये भी पाएँगे कि अगर आपकी मकर राशि है, तो आपके बाएँ पैर में काफ़ी दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, और ये थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा बैठने की वजह से, एक जगह बैठे रहने की वजह से आप इन दर्दों को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे आपके घर में जो यंग मेंबर्स हैं, जैसे कि कोई टीनेजर है, या आपका छोटा भाई है, या छोटे और भी कोई व्यक्ति है, उनकी वजह से दिल बहुत खुश हो रहा है घर वालों का, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, सरप्राइज़ न्यूज़ दे रहे हैं घर में, और घर वालों को प्राउड भी फ़ील करा रहे हैं। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी बटोरते हुए नज़र आते हो, ख़ास तौर पे अपने ही घर वालों से, और थोड़ा बहुत ऑफ़िस में भी हो, जिस वजह से आप इस पूरे टाइम पीरियड में 1-2 बार बहुत इमोशनल भी हो जाओगे। यहाँ पर आपको हँसने के, हँसाने के कई सारे मौके मिलने वाले हैं, दिल भी पिघलेगा आपका कि तो ये पूरा मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ना सोचते हुए मकर राशि वालों को सिर्फ़ एन्जॉय करना चाहिए। वो कहते नहीं हैं कि गो विद द फ्लो, जस्ट जो हो रहा है वो होने दीजिए और उसके साथ चलते रहिए। करियर और गोल्स के लेवल पे आपका टारगेट काफ़ी हाई सेट होगा, और आप फुल एनर्जी से काम कर रहे हो, करते हुए लोगों को दिखाई दोगे, और इसी वजह से कई सारी लोगों की ना आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएगी। यार ये ना बढ़िया काम करता है, इससे थोड़ा और काम करा लेते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन हाँ, आने वाले समय में शायद आपको कई लोगों को ना बोलना भी सीखना पड़े, अपने घर में भी और अपने काम की जगह पे भी। इस टाइम पीरियड में आप एक्सप्रेस बहुत कर रहे हो एक्चुअली। आप देख रहे हो, आप दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ जब भी मिल रहे हो ना, तो आप एक्सप्रेस कर रहे हो। अपने दिल में जो भी है आप वो खुलेआम बता रहे हो, जिस वजह से आपको काफ़ी हल्का और सहज महसूस हो रहा है कि यार इस तरह से फ़ील करना है, कुछ गलत नहीं है। ये नॉर्मल फीलिंग है, कई लोगों को होती है। मैंने एक्सप्रेस कर क्योंकि जब आप बता रहे हो, किसी को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो एक्चुअली आप अपने आप को भी बता रहे हो, जिस वजह से आपका माइंड काफ़ी हसलिंग से हटकर कामनेस की तरफ जा रहा है। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड एक रिमाइंडर होगा कि भैया अभी जो भी कर रहे हो वो इनफ नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है, उसमें थोड़ा और आपको मेहनत का तड़का डालना पड़ेगा। अभी तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, फॉर्मूले याद नहीं हुए हैं, प्रैक्टिस सेट लगाए नहीं हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको रिमाइंडर कराएँगी कि यार देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए। तो यहाँ पर इवन कई सारे सामान, कई सारे नोट्स, कई बुक, कई कोई कॉपी वगैरह भी खो जाएगी जो मिलेगी नहीं, और आपको टेबल साफ़ करनी पड़ेगी, घर साफ़ करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा अरे दोस्त को दी थी, दोस्त के पास है। उपाय के तौर पर यहाँ पर एक छोटा-सा सिंपल सा रेमेडी आप ज़रूर करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 44 टाइम्स चैंट कर आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे। तो एक छोटी-सी ये रेमेडी अगर आप करते हैं, ये दया और डिवोशन आपके मन में बढ़ाएगा और आपको एक स्ट्रॉन्ग रिज़ल्ट भी देगा। तो ये था कैसा जाएगा मकर राशि वालों का आने वाला टाइम पीरियड। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी राशि क्या है और आपने किन-किन बातों से सबसे ज़्यादा रिलेट किया। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम सबकी प्यारी राजदुलारी कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों, आने वाला जो समय है आपके अंदर एक नई ऊर्जा जगाने वाला टाइम पीरियड होगा। जैसे ज़िंदगी खुद कह रही हो कि अब बस थोड़ा-सा खुद के लिए भी जिया जाए, खुद का ध्यान दिया जाए। गुरु यहाँ पर आपके छठे भाव में बैठेगा, और इस वजह से आप अपनी हेल्थ में भी, इवन स्टेमिना में भी काफ़ी अच्छा अनुभव करेंगे, लेवल अप होगा आपका। आपको लगेगा कि बॉडी अब फिर से रिचार्ज हो गई है। थोड़ा-सा जॉगिंग या एक्सरसाइज, साइक्लिंग, आउटडोर एक्टिविटी, जिम वगैरह का भी मन बनेगा, बट शायद आप उसे कर ना पाएँ, मन बस खूब बन गया है आपका। एक और बात है, जब आप सुबह रनिंग के लिए, इवनिंग वॉक के लिए या नाइट वॉक के लिए जाएँगे, तो आप किसी के साथ जाएँगे, वो आपके अंदर खूब जोश भरेगा, वो जोश वाली बातें करेगा, मोटिवेट करने की कोशिश करेगा। आप अगर अपने भाई के साथ, बहन के साथ, दोस्तों के साथ, घरवालों के साथ गए हैं, तो फ्यूचर प्लानिंग होगी और खूब सारा जोश भरी बातें होंगी। तो आप फिर कहोगे चलो ठीक है, बस इतनी बातें करके काफ़ी मोटिवेट हो गया मैं,
अब थोड़ा सा घर चलते हैं बाहर, ज़्यादा हो गया है। इस तरह से भी आपके साथ हो सकता है और यही आपकी शुरुआत होगी इस टाइम पीरियड की, जिसमें आप कहोगे कि यार बस बहुत हो गया, लेट्स डू सम गुड वर्क, चलो कुछ काम करते हैं। एक्चुअली आप अभी भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है, बस हाँ, शायद कुछ चीज़ों पे और ध्यान दिया जा सकता था जिस पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है। मेहनत के मामले में अगर देखा जाए तो ये टाइम पीरियड काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है, पैसे भी में आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हो। सबसे अच्छी बात है कि खर्चों पर भी आपका काफ़ी कंट्रोल अब आ चुका है। अब कुंभ राशि वाला स्मार्ट बन चुका है। 2024, 2025 में काफ़ी सारी चीज़ें उसने देख ली, स्पेशली अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फ्रीलांसर हैं या बिज़नेसमैन हैं, तो आप मेरी बातों से ज़्यादा रिलेट कर रहे होंगे। इवन अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, कुछ नया पढ़ भी रहे हैं, तो आप काफ़ी स्मार्ट हो चुके हैं, काफ़ी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई, काफ़ी सहज हो गए हैं, काफ़ी विनम्र हो गए हैं। अब ये लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा शो ऑफ में बिलीव नहीं करते। साढ़े साती जा रही है ना, आपको बहुत विनम्र बनाकर जाएगी, बहुत हम्बल बनाकर जाएगी। आप सेविंग मोड में आ चुके हो और या फिर आ जाओगे, और एक बात आपको ध्यान रखोगे आप कि सेविंग्स और बचाए हुए पैसे, इन्वेस्ट किए हुए धन ही हमेशा काम आते हैं। इवेंचुअली कोई इंसान, कोई व्यक्ति और किसी की प्रॉमिस काम नहीं आते हैं। कोई अपनी छोटी-मोटी पार्टी के लिए भी हो सकता है आपको अपने घर पे बुलाए, या उसके घर में कोई कथा हो, कोई मांगलिक कार्य हो, उसमें शिरकत लेने के लिए भी आपको घर पे बुला सकता है, और वहाँ पे ना जाने का आपके पास कई सारे कारण होंगे और शायद आप नहीं जा पाएँगे। फैमिली फ्रंट पे कुछ टेंशन्स, कुछ इमोशनल मूवमेंट आ सकते हैं। घर के कुछ मामलों में मन घूमता रहेगा और आपका फ़ोकस थोड़ा-सा डाइवर्ट हो सकता है। शायद किसी से बात करने का मन करे, पर ईगो आपको रोक लेगी। और हाँ, एक और बात है, जब सब घरवाले सीरियस डिस्कशन कर रहे होंगे, तब आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा, आप बार-बार फ़ोन चेक करोगे और जिस वजह से थोड़ी-सी डाँट आपको पड़ सकती है कि कुछ कह रहे हैं ना, सुन लो, फ़ोन तो दिन भर चलाते ही रहते हो, समथिंग लाइक दिस। आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल मैच्योरिटी का परिचय दोगे अपने आस-पास के घरवालों को। आप सीख जाओगे कि किस बात पे रिएक्ट करना है, किस बात पे सिर्फ़ स्माइल करके छोड़ देना है, किन लोगों को इग्नोर करना है, किन लोगों को तवज्जो देनी या टाइम देना है। करियर के फ्रंट पे अगर देखा जाए तो आप काफ़ी बेहतर करते हुए नज़र आते हैं। मैं तो कहूँगा कमाल करते हुए नज़र आते हैं। बॉस भी आपसे इम्प्रेस हैं, सीनियर भी आपसे इम्प्रेस हैं, कलीग का भी सपोर्ट मिल रहा है। नए लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, आपको और अच्छे-अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, आप उधर से सुन तो रहे हो, पर उनमें से ज़्यादातर आप निकाल दे रहे हो, कुछ ही अपने एक्सेप्ट कर रहे हो, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। बाहर की दुनिया में लोगों को देखकर कुछ भी लग सकता है, वो कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में आपका काम क्या है, ये आप शायद बेहतर समझते हैं। प्रमोशन के लिए, अच्छा बोनस मिलने के लिए, अच्छा कोई सरप्राइज़ मिलने के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा नज़र आता है। कुल मिला के एप्रिसिएशन बटोरते हुए आप नज़र आओगे, इवन आपकी पब्लिक में भी एप्रिसिएशन वगैरह हो सकती है। आने वाला ये जो टाइम पीरियड है, ये आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए काफ़ी सिग्नल, अच्छे स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है। इवन जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी अच्छे सिग्नल मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप विद्यार्थी हैं तो कुछ टॉपिक्स आप छोड़ दोगे गलती में, या हेजिटेट करोगे कि बहुत टाइम ले लेगा, एग्ज़ाम में वही आने वाला है। तो जो मन कर रहा है ना, ये नहीं पढ़ेंगे, उसी को पढ़ना पड़ेगा। आप यहाँ पे हेजिटेशन और थोड़ा-सा छोड़कर आपके जो टीचर्स हैं, जो गुरु हैं, उनके पास जाइए, उनसे थोड़ी सलाह लीजिए, मुझसे हो नहीं पा रहा, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कहाँ अटक रहा हूँ, उनसे गाइडेंस लीजिए। देखिए, जो टीचर और जो सीनियर्स होते हैं ना, ये गोल्ड माइन होते हैं। आप जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, ये चल के छोड़ चुके हैं और आप जैसे कितनों को चला चुके हैं। तो सोचिए, इनको लगभग सब पता है कि व्यक्ति को, बच्चे को क्या-क्या दिक्कत, क्या समस्याएँ आती हैं। तो इनका गाइडेंस लेना, इनसे सबक सीखना काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है, टाइम बचाता है आपका लाइफ में। वही सबक आप खुद से सीखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर किसी और से, किसी टीचर से सीखोगे तो टाइम बचेगा आपका। यहाँ पर देखने को ही मिलता है, आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खोता हुआ नज़र आता है, कोई ईयरफ़ोन्स या फिर कोई मोबाइल, लैपटॉप या कोई और एक्सेसरीज़ आपकी खो जाएगी, खोती हुई नज़र आ रही है। ट्रैवल करते समय, एक जगह से दूसरी जगह जाते समय ध्यान रखिएगा, सब चीज़ें काउंट करिएगा। किसी कैब में जा रहे हैं तो जब कैब से बाहर निकल रहे हैं तो सारा सामान आपने ले लिया है ना, ये सब आप चेक कर लेंगे। तो कुल मिला के कुंभ राशि वालों, आने वाला टाइम पीरियड बेहतर है। बहुत बेहतर नहीं कहूँगा, पर हाँ, अभी जो भी चल रहा है उससे तो बेहतर ही है आपका आने वाला टाइम पीरियड। सिंपल है, पुण्य के कुछ काम करिएगा। शनिवार के दिन आप कोशिश करिएगा किसी गरीब को, अंडर प्रिविलेज्ड क्लास को थोड़ा खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, कपड़े दीजिए, और बिना किसी दिखावे का, बिना किसी फ़ोटो के, बिना किसी वीडियो के आपको ये काम करना चाहिए। छोटी-सी दया आपका कार्मिक प्रोटेक्शन बन जाएगी और शनिदेव का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी राशि क्या है और किस बातों से आपने सबसे ज़्यादा रिलेट किया। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए 15 से 31 अक्टूबर का ये पूरा टाइम पीरियड। अब हम अपने वीडियो में आखिरी राशि पे आ चुके हैं, यानी कि अब हम बात करने वाले हैं कैसा जाने वाला है मीन राशि के सभी जातकों के लिए 15 से 31 अक्टूबर का ये पूरा टाइम पीरियड। मीन राशि वालों, इस आने वाले समय में आपको थोड़ा-सा इमोशनल रोलर कोस्टर राइड जैसा फील होने वाला है। कभी खुशी, कभी टेंशन और बीच में कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस। शनिदेव आपके पहले भाव में बहुत लंबे टाइम से बैठे हुए हैं। स्ट्रेस का डायरेक्ट असर आपकी हेल्थ पे दिख सकता है।
मतलब कि कभी कभी बॉडी थोड़ा हैवी फील करना, नींद थोड़ा ज़्यादा आना, नींद बहुत कम आना, कभी कभी मन बहुत उदास सा लगना, ये सारी चीज़ें अप एंड डाउन आप फील करेंगे। और पेट की समस्याएं, हड्डियों के दर्द की समस्याएं आपको ज़्यादा तंग करेंगी, परेशान करेंगी। ये सब आपकी पर्सनल लाइफ में छोटा मोटा चलता रहेगा और डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करने की बड़ी वजह बन जाएगा। गुड न्यूज़ भी इस टाइम पीरियड में आपको काफ़ी मिलेंगी, लेकिन वो टेम्परेरी फेज़ की होंगी। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए, खुद को ब्रेक देना सीखिए। और हाँ, एक बात है कि जब आप मेडिटेशन या योगा करने बैठें तो फ़ोन को एक साइड पे रख दीजिए, ध्यान लगाइए। बेसिकली आप बैठोगे तो है नहीं, मैं यूं ही कह रहा हूँ, आप बैठिए पहले तो, और फ़ोन को हटाकर, क्योंकि बैठ रहे हैं और एक हाथ से फ़ोन चला रहे हैं, ध्यान नहीं लगा रहा है, बदमाशी कर रहे हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपने इनर पीस पर सबसे ज़्यादा काम करिए, और उसके लिए कुछ भी खर्चा नहीं करना होता है, बस थोड़ी हिम्मत कर कर आंखें बंद करनी होती है और अपने साथ समय बिताना होता है। आप यहाँ पर पैसे, धन, पैसा, सेविंग्स, सैलरी, इन सब की बहुत बातें करते हो और इन सब में उलझे हुए नज़र आते हो। फाइनेंशियल बेनिफिट या फाइनेंसेस को इंक्रीज़ करने में आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है या जाने वाला है। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम बढ़ रही है, उसी तरह से सरप्राइजिंगली एक्सपेंसेस भी बढ़कर चले आ रहे हैं। आप कहोगे यार समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं जब ये बढ़ा रहा हूँ तो वो खराब हो जा रहा है, वो बढ़ा रहा हूँ तो ये खराब हो जा रहा है, दोनों चीज़ें या तीनों चीज़ें मैं एक साथ कैसे मैनेज करूँ, कैसे संभालूँ। आपके घर में कोई भी आपके साथ शायद उतना ना आए जितना आप उनके एक्सपेक्टेशन करें। घर क्या, बाहर भी आप देखोगे लोग अच्छी अच्छी बातें तो करेंगे, बातें खूब करेंगे, प्लानिंग खूब करेंगे, लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट शायद बहुत कम लोग दिखा पाए। यहाँ पे परिवार वाले शायद साथ और दे सकते हैं, उनसे बस आपको थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करनी है, और जब आप करोगे तो आपको सब साथ देने आएंगे। फैमिली ही साथ देगी, बाहर के लोग आपका उतना सहयोग करें, उतना साथ दें, मुश्किल लगता है। और फाइनेंसेस की अब बात करें तो यहाँ पे जो फाइनेंसेस हैं वो थोड़े से टाइट नज़र आ रहे हैं, पर बेहतर हैं। आप कहोगे कि यार मैं ना जीनियस हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा और इतनी बड़ी मुसीबत से मैं निकल कर भी आया, मैं कुछ हूँ। तो ये वाला प्राउड भी आप फ़ील करोगे फैमिली के लिए। आपके पास इस समय बहुत कम समय होगा, और परिवार वाले भी ये बात आपको एहसास करवा देंगे कि आप समय नहीं दे रहे हो, आप काम में बिज़ी हो बहुत ज़्यादा, या फिर अपने आप में बिज़ी हो बहुत ज़्यादा। दिल खोलकर अपनी बातें आप उनको ज़रूर बताइएगा। परिवार वाले बहुत खर्चा भी करेंगे, जिस वज़ह से आप कहोगे थोड़ा-सा खर्चा कम करो। ये वो मोमेंट है जब आप ना चीज़ों को, अभी बड़े तंग था मीन राशि वाले लोग, बड़े परेशान होकर आ रहे हैं, जो अक्टूबर में एंट्री मारी है। एक्चुअली में ये वो टाइम पीरियड है जब आप थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश कर पा रहे हो। अभी बना नहीं है, अभी थोड़ा और टाइम लग सकता है उसे बनने में, पर हाँ, आपके मन में कॉन्फिडेंस आ चुका है कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। करियर फ्रंट पे थोड़ा संभल के चलना ज़्यादा ज़रूरी है। राहु और केतु, इन दोनों का प्रभाव आपको कई सारी मुश्किलों में फंसाता हुआ नज़र आता है। आपको लग सकता है कि मैंने क्या गलत किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर सिचुएशन ऐसी होगी कि बस आप काम होकर सिर्फ काम कर सकते हैं। काम होकर यानी शांत होकर सिर्फ काम कर सकते हैं अपनी डेडिकेशन के साथ, और कोई ऑप्शन आपके पास उतना बचेगा नहीं। अगर आप ऑफिस में भी देखोगे तो आपकी सैलरी का कोई पंगा छोटा-मोटा वगैरह हो सकता है, आप उसको आराम से प्यार से सँभाल लीजिएगा। आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसमें पैसे खर्च हो सकते हैं, घर में नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ सकते हैं, कार वगैरह में भी, ऑटोमोबाइल में भी थोड़ा बहुत पैसा, थोड़ा बहुत धन आपका खर्च हो सकता है। आप जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा गोल्डन समय आ चुका है। स्पेशली ये जो टाइम पीरियड है, परफॉर्मेंस अगर कोई देनी है तो वो बड़ी अच्छी जाएगी आपकी। पढ़ने पढ़ाने का, दिमाग खुलकर फोकस करने का, ये सब जगह आपका ध्यान ध्यान लगेगा, मन लगेगा। यहाँ पर आप काफ़ी फोकस्ड होकर अपने काम को करते हुए नज़र आते हैं, और आपने जो चीज़ें अभी तक आपने नहीं करी थी, करने का मन कर रहा था पर कर नहीं पा रहे थे, कहाँ से शुरू करनी? तो कोई दोस्त मिलेगा, कहेगा कि मैं आता हूँ, मैं तुझे सिखाता हूँ। तो आपके दोस्त, आपके जो पीयर्स हैं, वो काफ़ी कुछ आपको इस टाइम पीरियड में सिखाएँगे भी, आराम से उनसे सीखिएगा। रेमेडी के तौर पे थर्सडे के दिन कोशिश करिएगा कि कोई हैंडीकैप्ड व्यक्ति है, उसको आप खाना-पीना खिलाएँ, उसके लिए कुछ कोई गियर खरीद कर अगर दे सके तो उससे अच्छी क्या ही बात है। ये आपके जुपिटर को, गुरु ग्रह को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मीन राशि के लिए आने वाला ये पूरा टाइम पीरियड। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी राशि क्या है और कौन-कौन सी बातें आपको अभी से रिलेट होने लग गई हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये था दोस्तों हमारा 15 से 31 अक्टूबर का वीकली हॉरोस्कोप, जो कि इस पूरे वर्ल्ड में देखे जाने वाला आई थिंक या आई नो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हॉरोस्कोप माना जाता है। साथ ही साथ आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है, हॉरोकॉस्मो ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। उसमें आपको वीकली, डेली, मंथली और ईयरली हॉरोस्कोप फ्री मिलते हैं, कुंडली का विश्लेषण भी फ्री मिलता है और कई सारे टूल्स और मिलते हैं, जिससे आप अपने बारे में और जो वैदिक इवेंट्स होते हैं लाइफ में हमारे, उनके बारे में भी एक्यूरेटली जान सकते हैं। उसको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।